कहाँ का कोच बनाया बैंड बजा। तो आज से मेरा फैट लॉस स्टार्ट है। फैट अपने यहाँ तो इसको देसी तरीके से कम करेंगे। ये दुर्गेश ये कबड्डी के प्लेयर हैं और देसी तरीके से कह रहे हैं मैं इतना मतलब इनके जो वर्कआउट है इससे हमारा फैट लॉस होगा। आज डे 1 है, चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी कार्डियो कराएंगे। तो चलिए अब हम वार्म अप स्टार्ट कर देते हैं। वार्म अप हमारा काफ़ी इंटेंस होने वाला है। मुझे दुर्गेश ने पहले ही बता दिया था कि हम काफ़ी हार्ड कार्डियो करने वाले हैं। तो इसमें वार्म अप में हमने क्या किया, पूरा शोल्डर रोटेट किए हैं, पूरा नी ओपन किया है, काफ पूरा जंप किया है, पूरी गर्दन को स्ट्रेच किया है और पूरे हमारे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग सबको ओपन किया है, आगे पीछे पूरा टर्न किया है, बॉडी को पूरा लूज़ किया है, पूरी स्ट्रेचिंग की है हमने, ताकि एक एक जॉइंट हमारी उसको पूरी रोटेशन मिले और वो मूवमेंट मिल पाए। और वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी है। वार्म अप करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप वार्म अप किए बिना एक्सरसाइज स्टार्ट कर दोगे या कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर दोगे तो आपकी मसल पे और आपके जॉइंट्स पे, आपकी बोन्स पे जो लोड आएगा वो उनको रप्चर कर सकता है। आपकी मसल रप्चर हो सकती है, मसल में क्रैम्प आ सकते हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं वो रप्चर हो सकते हैं, आपको कोई ना कोई इंजरी हो सकती है और आपकी कोई एक्टिविटी भी अच्छे से नहीं हो पाएगी और उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है। इन फ्यूचर आपको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो जितना हो सके जब हो सके अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करने से पहले या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करने से पहले स्ट्रेच करें और वार्म अप करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं और हैवी वेट आपको उसमें लेना है तो उसके लिए भी आप 3 से 4 सेट अपने उस बॉडी पार्ट के वार्म अप के लिए दें। क्योंकि अगर आप बॉडी में डिफरेंस चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, तो आपको वेट भी उठाना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, वो भी इंजरीज से बच के। और वो तभी होगा जब आप अपनी बॉडी को अच्छे से वार्म अप कर लोगे। और वैसा ही अभी हम कर रहे हैं। पूरा बॉडी को खींच दिया है, हर बॉडी पार्ट को पूरी खोलने की कोशिश की गई है। अलग अलग तरह की एक्टिविटी की जा रही है जो मेरे लिए काफ़ी नई रही और काफ़ी थोड़ी मुश्किल भी हुई करने में, लेकिन फिर भी लगभग उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश की मैंने। 50% मैंने कर लिया, लेकिन धीरे धीरे किसी भी चीज़ की आदत पड़ती है और वही मेरे साथ आज हो रहा है कि ये मेरा फर्स्ट डे है और फिर भी मैं अपना 100% देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गया, लेकिन नेवर से नेवर, कभी आप क्विट ना करें, आप लगे रहें, आप 100% की कोशिश करें। अगर 50-40 भी आपने कर लिया तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप उसको करने के लिए तैयार हैं। भाई कह रहा है ये अब तक वार्म अप था, वार्म अप में हालत ख़राब हो गई। तो सुन लिया आपने कि वार्म अप में ही क्या हालत हो गई है। तो अभी हम स्टेपर कर रहे हैं, स्टेप्स करेंगे 200, 300, 400 जितने आप सेट कर सको एक बारी में, 100, 200, 100, 200। मैं सिर्फ 100 ही कर पाया, उसने 200 के सेट किए। और एक बार और लोगों के अंदर ये मिथ है कि आप प्रोटीन को लेकर, खासकर कि अगर आप जिम जा रहे हो तो ही आपको प्रोटीन लेना है, और या फिर आप वो ये प्रोटीन खाओगे, डिब्बा खाओगे, पाउडर खा लोगे, पाउडर खा के बॉडी बनाई है। तो भाई सबसे पहली बात तो प्रोटीन बनता ही दूध से है, ये नेचुरल है, क्योंकि हर आदमी को प्रोटीन की ज़रूरत है। हर बच्चे, बूढ़े, औरत, आदमी
सबको प्रोटीन की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोटीन ही एकमात्र ऐसा मतलब सोर्स है आप जो आपकी मसल टिश्यू को बचा के रखता है, उनको यंग रखता है। और हर आदमी प्रोटीन किसी न किसी फॉर्म में लेता ही है। दाल, अंडे और जो हम स्प्राउट्स लेते हैं, ठीक है, और जो भी हम जूस वगैरह, दूध वगैरह लेते हैं, वो बॉडी को एनर्जी देती है और उसमें भी कहीं ना कहीं हम बॉडी को प्रोटीन तो देते ही हैं। तो ये जो मिथ है कि हमें प्रोटीन नहीं चाहिए, हमें कौन सा बॉडी बिल्डर बनना है, और लेकिन सब लोगों को पता होना चाहिए कि सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए ही प्रोटीन नहीं ज़रूरी होता है। वो बॉडी बिल्डर जितना एक दिन में खाते हैं, आपका 15 दिन का राशन एक दिन में खा लेते हैं बॉडी बिल्डर, तो उनकी तो आप कभी बराबरी ही नहीं कर सकते। बस होना ही चाहिए कि हर आदमी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को एटलीस्ट फिट रखे। फिट रखने की उसको कोशिश करनी चाहिए, और वो तभी होगा जब आपको पूरे के पूरे मैक्रोज मिलेंगे, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर। लेकिन हमारे जो दिनचर्या है, जो हम भारतीय लोग हैं, वहाँ क्या होता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ कार्ब्स पे, रोटी, चावल और पेट भरने पे ध्यान देते हैं। हमारे शरीर की ज़रूरत क्या है उस पे हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। प्रोटीन का तो बहुत 70% लोगों को तो प्रोटीन का मतलब ही नहीं पता है। वो गांव के, शहर के, या बहुत लोग हैं जो अनएजुकेटेड है, और जिनको पता है उसमें से भी जो 30% रह गए, उसमें से भी 98% ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि प्रोटीन तो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए, हम जिम जाएंगे तो प्रोटीन हमें ज़रूरत पड़ेगी। और उनमें से भी जो 98%, उसमें एक और मिथ आ जाता है कि प्रोटीन खाओगे तो बॉडी बनी रहेगी। अबे आधी एक्सरसाइज भी नहीं हुई, थक गया, बहुत हैवी कार्डियो है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोटीन सबकी डेली मील की ज़रूरत है, क्योंकि ना हम रोज़ फ्रूट खाते हैं, ना जूस पीते हैं, ना हम अंडे खाते हैं, और दालें सिर्फ कभी खा ली कभी नहीं खा ली। 6 बजे से पहले लगे थे, कार्डियो चल रहा है, 7 से ऊपर हो गया, 1 घंटा हो गया, ये थका नहीं, और मैं कई बार थक लिया। कहाँ का कोच बनाया, बैंड बजा दे। और करेंगे, कोशिश करेंगे, पहला दिन था आज।